पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय सजन, योग भी न जाने लोगों को, व्यक्तियों को क्या क्या करता है, क्या क्या बनाता है। एक बैंक के वाइस चेयरमैन एक वेबिनार के मैनेजर बने बैठे हैं। हमारे ये हर्ष भैया बैंक के वाइस चेयरमैन हैं और इस वेबिनार में वो मैनेजरगिरी कर रहे हैं। आपका अनम्यूट करो, आपका म्यूट करो, ताई आप गाओ, मुक्ता आप गाओ, भैया आप शुरू करो। ये सब काम इनको करने पड़ रहे हैं। यही तो योग की विशेषता है। योग की विशेषता यह है कि वह सामान्य लोगों को भी विशेष बना देता है, असामान्य बना देता है। यह असामान्यत्व योग के कारण सहज रूप से प्राप्त होता है। यह इसकी विशेषता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए वार्तालाप करते होते हैं। प्यास लगी होगी या शिष्यों की परीक्षा लेनी होगी। उन्होंने एक शिष्य को कहा, जाकर नजदीक के नदी से पीने के लिए जल ले आओ। वह शिष्य गया नदी पर और थोड़ी देर में लौटकर आया, लेकिन उसका पात्र रिक्त था, खाली था। भगवान बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी क्यों नहीं लाया, जल क्यों नहीं लाया पीने के लिए? वह कहता है, देखो उस नदी में से कुछ पशु, कुछ गायें बैल वगैरह नदी पार कर रहे थे, जा रहे थे। उनके जाने के कारण वह पानी मटेला सा हो गया और वो पीने लायक नहीं रहा, इसलिए मैंने लाया नहीं और मैं वापस आ गया। भगवान बुद्ध ने दूसरे शिष्य को भेजा। दूसरा शिष्य गया। वह थोड़ी देर के बाद जल लेकर आया पात्र में। भगवान बुद्ध ने उसे पूछा, यह इतना साफ सुथरा पानी तुम कहाँ से लाए? बोले, नदी से। कौन सी नदी से? वही जो नजदीक नदी है उसी से। बोले, उसका पानी तो मटमैला था, ये बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। बोले, हाँ उसका पानी मटमैला था, क्योंकि वहां से पशु जानवर नदी पार कर रहे थे, जा रहे थे, और उस कारण वह पानी मटेला हो गया। तो फिर तुमने साफ पानी कैसे लाया? बोले, मैं थोड़ी देर वहां रुका रहा और थोड़ी देर रुकने के कारण वह जो पानी का मटेलापन था, उसमें जो मिट्टी मिली हुई थी, वह समय देने से धीरे धीरे नीचे बैठ गई और पानी जब निर्मल हो गया, साफ हो गया, तो फिर मैंने इस पात्र में लेकर वह आपके लिए ले आया हूँ। भगवान बुद्ध सबकी तरफ देखते हैं। बात इतनी है, बात इतनी है। तो थोड़ा समय जाने देना पड़ता है, इसलिए कि मन में ये जो विषाक्त भावनाएं, मन में ये जो आवेग आदि, या मन में ये जो 9 प्रकार के अंतराय, या यह जो विघ्न, यह जो बाधाएं उठती है, या जो वासनाएं, जो संस्कार बीज रूप में रहते हैं और वह उठते हैं, उनका निरसन करने के लिए, वे शांत होने के लिए कुछ समय देने की आवश्यकता है। इसलिए साधक मित्रों, योग मार्ग में जब हमने कदम रख ही दिया है, तो हम थोड़ा साहस के साथ
थोड़ा धैर्य के साथ इस मार्ग में पर्याप्त समय भी देंगे, जिससे मन की यह जो कलुषितता है, मन के ये जो अथवा तत्वा विचार है, विषैले, जहरीले, विषाक्त ये जो विचार है, यह धीरे धीरे निकलते जाएंगे और मन शांति की ओर बढ़ता है या बढ़ सकता है। इस दृष्टि से पतंजलि महामुनि ने यह 9 बातें यह अंतराय के रूप में हमारे सामने रखी, जो कल हम देख चुके हैं। जैसे व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, यह 9 विघ्न है, बाधाएं हैं वह शांत होने के मार्ग में। इनके कारण वह जो जल है, जो पहले पीने योग्य था, लेकिन इनके कारण मटेला सा हो गया, पीने योग्य नहीं रहा, जैसी मन की अवस्था बनी। यदि यह शांत हो जाते हैं तो फिर जैसा जल मिट्टी नीचे बैठ जाने के कारण शुद्ध हो जाता है, साफ सुथरा होता है, निर्मल होता है, पीने योग्य बन जाता है, ऐसा ही मन समाधि भावनार्थश्च, समाधि के लिए या योग की जो उच्च स्थितियां हैं उनके लिए तैयार हो जाता है। आज अनामिका ने एक पोस्ट भेजी थी। अनामिका जी ने बड़ी अच्छी पोस्ट भेजी है। यह जो 9 अंतराय है, बाधाएं हैं, इनको बहुत एक एक वाक्य में उन्होंने दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे वह। योग साधना में 14 प्रकार के विघ्न ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताए। इनमें से 9 तो अभी हमने देखे, 5 हम आगे के आज देखने वाले हैं विक्षेप के रूप में, और साथ ही इनसे छूटने का उपाय भी बताया है। तो वे जो विघ्न है, बाधाएं या गतिरोध अथवा अंतराय जिसको कहा गया है, वे इस प्रकार है। व्याधि, एक वाक्य में शरीर एवं इंद्रियों में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, क्योंकि रोग होने से शरीर किसी स्थिति में नहीं रह सकता, व्यवस्थित नहीं रह सकता, सदैव चिंता मन में रहती है, या शरीर एक स्थिति में स्थिरावस्था या तनाव रहितता के स्थिति में रह नहीं पाता, और उस कारण फिर अंतराय अथवा बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा स्त्यान, कल हम विस्तार से ये सारी बातें देख चुके हैं। आज एक ब्रशअप करने के लिए, स्त्यान सत्कर्म अथवा साधना के प्रति होने वाली ढिलाई, अप्रीति या जी चुराना, इसको स्त्यान कहा गया है। अर्थात ढिलाई नहीं बरतना, साधना में अप्रीति नहीं होने देना, प्रीतिकर होना, सत्कार के साथ मन लगाकर करना, जी नहीं चुराना, आज इतना ही बस है, आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे, ऐसा जी नहीं चुराना, तब हम साधना में आगे बढ़ते हैं। ऐसा करना यह स्त्यान हुआ। फिर तीसरा है संशय, अपनी शक्ति या योग प्राप्ति में संदेह उत्पन्न होना। ऐसा संदेह उत्पन्न नहीं होने देना कि हमने यह मार्ग स्वीकारा है, बस यह श्रेष्ठ मार्ग है, हम चाहे जो हो हम इस मार्ग पर ही चलेंगे। इस प्रकार अंदर से मजबूती से कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हम उसके अंतिम छोर तक, लॉजिकल एंड पर हम जाएंगे, ऐसा मन में विचार रखना।
तो संशय को स्थान नहीं देना। प्रमाद, योग साधना में लापरवाही। कैसी लापरवाही? आज यहाँ बैठे तो कल वहां बैठे, आज 8 बजे किया तो कल 10 बजे किया, तो परसों रात में किया, तो कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग किया, कभी खाना खाकर किया तो कभी खाना नहीं खाकर किया, कभी नहाकर किया तो कभी नहीं नहाकर किया, कभी मन है तब किया, कभी मन नहीं है तब भी किया। इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना, यम नियम आदि का ठीक से पालन नहीं करना या उनको भूल जाना। मतलब बहुत खा लिया, नहीं खाया, ठीक से सोए नहीं, ठीक से व्यवस्थाएं नहीं बनाई, ऐसा नहीं करना। तो व्यवस्थित होकर ही करना। तो प्रमाद को स्थान नहीं देना। पांचवा, आलस्य। शरीर व मन में एक प्रकार का भारीपन जो आ जाता है, उस कारण योग साधना कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा आलस्य नहीं आने देना। उपयुक्त भोजन और शरीर को सुव्यवस्थित रखना यह जरूरी है, और आलस्य के आगोश में उससे जाने नहीं देना। तभी साधना में हम प्रगत हो सकते हैं। फिर छठवा है अंतराय, बाधा, अविरति। वैराग्य की भावना को छोड़कर सांसारिक विषयों की ओर पुनः भागना। हमने कम से कम उतनी देर के लिए, वैसे जीवन में थोड़ा बहुत वैराग्य आना ही चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गई। अभी तक हमने बहुत कुछ करके देखा, लेकिन उससे तो कुछ सत्ता नहीं, उससे तो कुछ होता नहीं, इसलिए बहुत करके देखा। अब इससे जरा हटकर हम विषयों को थोड़ा त्याग कर हम वैराग्य भावना से ओतप्रोत होकर और सांसारिक विषयों से हटकर साधना में बढ़े थे। अब पुनः उन सांसारिक विषयों की तरफ जाना, तो ऐसी अविरति नहीं होनी चाहिए। तो विरति के मार्ग पर ही चलने का निश्चय हमारा मजबूत रहना चाहिए, तभी हम साधना में आगे बढ़ेंगे। सातवां, भ्रांति दर्शन। योग साधना को ठीक से नहीं समझना, समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, अरे उसमें ऐसा लिखा है तो चलो करके देखते हैं। तो यह जो भ्रांति दर्शन है, या उसका वास्तविक जो अर्थ है वह न समझकर दूसरा ही अर्थ समझना, या विपरीत उल्टा अर्थ समझना, तो यह भी नहीं होना चाहिए। या यूं कहिए कि सत्य को असत्य मानना और असत्य पर सत्य आरोपित करना, यह भी ठीक नहीं है। तो ऐसा भ्रांति दर्शन भी नहीं होना चाहिए, तभी हम साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आठवां है अलब्ध भूमिकत्व। यह बहुत महत्वपूर्ण चीजें है, और ये साधक को इसमें से गुजरना ही पड़ता है, इसलिए पुनः थोड़े में इसका सूत्रवाच्य कर रहे हैं। अलब्ध भूमिकत्व, योग के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना। जो योग के लिए लक्ष्य हमने ले रखा है उसकी प्राप्ति नहीं होना, वह भूमिका हम उस पर सवार हो ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। योगाभ्यास के बावजूद, मतलब निरंतर अभ्यास के बावजूद भी साधना में विकास नहीं दिखता है। साधना में आगे बढ़े हैं, साधना में श्रेष्ठता की तरफ, उन्नयन की तरफ हम आगे जा रहे हैं, ऐसा दिखता नहीं। इससे उत्साह कम हो जाता है, ऐसा नहीं होने देना। तो अलब्ध भूमिकत्व, वह भूमिकत्व बनाए रखना, यह बहुत जरूरी है, तभी हम योग की जो आगे की स्थितियां है उनकी तरफ जा सकते हैं। नवी जो स्थिति है, या नवा जो विक्षेप, विघ्न, बाधा या अंतराय है, वह है अनावस्थितत्व। चित्त की विशेष स्थिति बन जाने पर भी, मतलब चित्त उस शांत अवस्था पर जाने पर भी उसमें स्थिर नहीं रहना। शांत अवस्था तक गया, फिर वापस हुआ, शांत अवस्था तक गया, फिर इधर उधर भागने लगा। वह जैसे कल बताया था ना, सो जूते और सो प्याज, वह जो चीज है, जैसे कोई कोई भूमि में बीज डालता है, मान लीजिए मूंगफली बोई जमीन में, अरे इसका अंकुर दिख ही नहीं रहा है, निकाल के देखी, अरे अंकुर तो आया ही नहीं, फिर जमीन में डाली, फिर दूसरे दिन निकाल के देखी, फिर भूमि में डाली, फिर तीसरे दिन होगा,
उसमें कभी अंकुर नहीं आएगा, अंकुरन होगा ही नहीं, क्योंकि अंकुरन होने के लिए जो उसके लिए समय चाहिए, भूमि के अंदर रहने की आवश्यकता है, वह जब तक नहीं मिलेगी, ऐसा ही उस स्थिति में बने रहना यह बहुत जरूरी है। इसलिए उस चित्त की वह विशेष स्थिति बनी रहने के लिए हमें स्थिरता के साथ उसकी ओर देखने की आवश्यकता है। ऐसी ये 9 बातें हैं: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनावस्थितत्व। यह 9 बातों का हमने मतलब इनके विरोध के अर्थ में इनको आने नहीं देना, इस अर्थ से हमने पालन करना और योग क्षेत्र में, योग की भूमिका में आगे आगे निरंतर बढ़ते रहना, तभी जीवन को या साधक को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। केवल यही है ऐसा नहीं है, तो इसके साथ कुछ विक्षेप भी जुड़े हुए हैं। वह विक्षेप भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे भी हमको इस मार्ग से पदच्युत करने का काम करते हैं। वह कौन से दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास, ऐसे 5 यह विक्षेप है मन के। यह विक्षेप इनमें से किसी न किसी चीज से, कभी व्याधि से, कभी व्याधि और स्त्यान से, कभी संशय और प्रमाद और आलस्य से, कभी अविरति और भ्रांति दर्शन से, कभी अलब्ध भूमिकत्व से, कभी अनवस्थितत्व से जुड़कर हमको इस मार्ग से पदच्युत करने का काम करते हैं। तो इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई ये तो ठीक है कि हमें इन 9 विघ्नों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये जो 5 विघ्न हैं, इन पर भी मात करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह विघ्न कैसे है, ये थोड़ा हम थोड़े में ही देखने का प्रयास करते हैं। दुख, यह भी एक विक्षेप है। कैसा विक्षेप है यह? तो चित्त की विशेष स्थिति बन जाने पर भी उसमें स्थिर नहीं होना, ऐसा जो अनवस्थित तत्व में होता है, तो इसमें विक्षेप पड़ता है। कैसे? तो दुख से। दुख जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक नितांत शारीरिक, अन्नमय कोश पर, ऐसा आप कह सकते हैं। भाई मुझे कमर में दर्द है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा। मुझे सिर में दर्द है, आज ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा। मेरा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो पेट में गुड़गुड़ होगी, मेरा मन नहीं रहेगा। मुझे बुखार है, मेरा मन नहीं लगाएगा। तो शारीरिक स्तर पर यह 3 प्रकार के दुख है। आदि भौतिक है शारीरिक स्तर पर प्रमुख रूप से, आदि दैविक है कि मुझे शारीरिक स्तर पर तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये जो बड़ी और विशेष शक्तियां हैं, कभी बिजली का गिरना, कभी अवर्षा हो जाना, कभी अतिवृष्टि होना, कभी बहुत धूप पड़ने के कारण गर्मी हो जाना, कभी एकदम ओलावृष्टि होना, कभी भूकंप हो जाना, कभी ज्वालामुखी फटना, इन सब के कारण जो मनुष्य की शक्ति के बाहर है, लेकिन मनुष्य के जीवन में इनके कारण दुख निर्मित होता है। और यह जो योग की स्थितियां बनने की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इससे इन विक्षेपों के कारण ये दुख का विक्षेप है, इससे उसमें बाधा तो उत्पन्न होती ही है। इसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर पुराने भी कुछ चीजें होती है, इस जन्म की भी कुछ चीजें होती है। कभी कभी पश्चाताप भी होता है, कभी कभी किसी को हमने अपशब्द कह दिए तो मन में एक अजीब सी भावना और दुख की भावना निरंतर बनी रहती है, और उस कारण भी हमारे मन में यह दुख का विक्षेप रहता है, जिस कारण वह जो स्थिति बननी चाहिए वह स्थिति नहीं बनती है। इसी प्रकार दौर्मनस्य भी
हमारे अंदर बनता है। पतंजलि महामुनि ने सूत्र ही दिया है, दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास और प्रश्वास विक्षेप सह भूवः। इन विक्षेपों के साथ ही यह जो शुरू के जो 9 अंतर आए थे यह घटित होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमने अभी दुख देखा। अब दौर मनस्य, कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होने पर भी मन उदास हो जाता है, या मन का उदास हो जाना अथवा मन में क्षोभ उत्पन्न होना, यह दौर्मनस्य की श्रेणी में आता है। मन अतिशय उदास हो जाता है और उस कारण किसी एक जगह पर नहीं टिकता है। यह करने से कोई फायदा नहीं, क्या होगा, कितना समय लगेगा, न जाने कितने जन्मों से मैं करता आ रहा हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं आया, अभी ये करने से क्या हो जाएगा। इस प्रकार का दौर मनस्य हमारे मन में आता है। कभी कभी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो फिर ये दौर मनस्य मन में उठता है। फिर इसके आगे का जो है विक्षेप, वह है अंगमे जयत्व। अंगमे जयत्व मतलब हमारे शरीर में थरकाप सा होने लगता है, कपी से उत्पन्न होती है। जैसे कोई आसन हम करते हैं तो आसन के दौरान भी कभी कभी कपकपी से होने लगती है। हम अधिक देर आसन की स्थिति में रहते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं, पैर में कपकपी सी होती है और उस स्थिति में हम बने ही नहीं रह पाते हैं। तो उसके कारण भी चित्त में, मन में विक्षेप उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद श्वास और प्रश्वास यह रहता है। ये श्वास और प्रश्वास मूलतः तो दुख रूप तो नहीं है, क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इनकी उपद्रव में गणना की गई है। वह इसलिए कि श्वास और प्रश्वास के कारण ही हमारे चित्त में बहुत सारे विक्षेप अपने आप उठने लगते हैं, अंतराय इसके कारण उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, यह श्वास और प्रश्वास जब चलता है तो इसका प्रभाव हमारी प्राण शक्ति पर पड़ता है। और जब प्राण शक्ति, जैसे श्वास कभी लंबा होता है, कभी छोटा होता है, कभी वह श्रृंखल सा रहता है, कभी प्रश्वास का भी वैसा ही होता है। और इस कारण जो प्राण शक्ति है वह विचलित होती है, और इस प्राण शक्ति के विचलन के कारण, विचलित होने के कारण ही फिर हमारे अंदर विक्षेप उत्पन्न होते हैं, अंतराय उत्पन्न होते हैं। इसी के कारण फिर इस प्राण शक्ति के विचलन से भीतर बहुत सारी बातें उठती है, क्योंकि जो विचार उठते हैं, जो चित्त में वृत्तियां उठती है, वह उस प्राण के कारण ही है। और वह प्राण बिगाड़ने का काम, या वो प्राण का जो चलन है वह श्वास और प्रश्वास के कारण होता है। इसलिए योग में क्या माना गया है, तो आपका श्वास और प्रश्वास इतना शांत हो जाए, इतना शांत हो जाए, इतना शांत हो जाए कि श्वास के बाद एक कुंभक की अवस्था आ जानी चाहिए, अथवा प्रश्वास के बाद पुनः एक कुंभक की अवस्था आनी चाहिए। और यह कुंभक की अवस्था ही दीर्घ होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा देर तक टिकने वाली होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे यह प्राण शक्ति का जो विचलन है वह कम होगा। प्राण शक्ति का विचलन कम होने से क्या होगा, मन में उठने वाले जो विचार है वह धीरे 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 कम होते जाएंगे। इस प्रकार श्वास और प्रश्वास यह भी योग मार्ग में विघ्न माने गए हैं, अथवा विक्षेप माने गए हैं। इस दृष्टि से पतंजलि महामुनि ने यह सारी बातें हमें यहाँ पर बताई है। लेकिन इसके साथ ही बार बार वह एक ही बात कहते हैं कि इन सबको दूर करने का उपाय और भी है। मतलब आप
दृढ़ भूमिकत्व रखकर निरंतर प्रयास से, सत्कार के साथ, धैर्य के साथ, विशेष प्रयास करते हुए, निरंतरता के साथ, सातत्य से करते हुए आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन पतंजलि महामुनि इसके पूर्व ही उन्होंने हमें इस बात को कहा है, बताया है कि वह ईश्वर प्रणिधान से यह सब कुछ हो सकता है। यह एक बड़ी विशेष बात उन्होंने बताई है। इसके पूर्व के सूत्र में वह बात आई है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से यह संभव है, ऐसा वे कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप ईश्वर की आराधना से, ईश्वर के जप से अथवा ओंकार के जप से उसे सहजता से प्राप्त कर सकते हो। एक तरफ पतंजलि महामुनि आपको पौरुष का मार्ग दे रहे हैं, इस पौरुष मार्ग से आप आगे बढ़ो, कि आप ये सारे अष्टांग योग का मार्ग अपनाते हुए समाधि मार्ग से आगे बढ़ो, ऐसा कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को, जो लोग भावनाशील है, जिनका मन बहुत कोमल है, मृदु है, जिनका अंतःकरण या ईश्वर शरणता को लेकर चल रहा है, उसके लिए उन्होंने ईश्वर प्रणिधान का मार्ग भी उन्होंने दिया है। इसलिए वे इन दोनों मार्गों को लेकर चल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जिसके मन में जो मार्ग अच्छा है, अच्छा लगता है या जल्दी हम पहुंच सकते हैं, वह मार्ग उसने लेना चाहिए, ऐसा पतंजलि का इससे यह निर्देश है। एक उदाहरण बता, मान लीजिए एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत चौड़ा पाट है उसका, जल भी बहुत गहरा है, और मान लीजिए उस नदी में कुछ जलचर है। उदाहरण के लिए बड़ी बड़ी मछलियां है अथवा मगरमच्छ है। कोई एक साधक नदी के किनारे पर जाता है और उसे नदी पार कर दूसरे किनारे पर जाना है। अब दो प्रकार के मार्गों का यहाँ पर वह प्रयोग कर सकता है। वह पुरुषार्थ के मार्ग से जाना चाहता है। यहाँ पर पुरुषार्थ का मार्ग का मतलब यह है कि यह यम नियम अष्टांग योग का मार्ग का प्रतिपादन और इसका उपयोग करते हुए जो अंतिम स्थिति है आत्म साक्षात्कार की या कैवल्य की, उसकी तरफ जाने का प्रयास, इसको पुरुषार्थ कहा गया है। पतंजलि महामुनि इसे पुरुषार्थ का मार्ग कहते हैं। तो वह साधक सोचता है कि मुझे दूसरे किनारे पर जाना है, वह सोचता है कि मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है, और वह नदी में कूद जाता है और तैर कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन उस नदी में मगरमच्छ भी है, उस नदी में कहीं कहीं भंवर है, भंवरे है, और पानी एकदम जोर से वहां घूम रहा है। उस भंवरे में जो फंसेगा वो भंवरे के साथ गोल घूमेगा, और उसमें उतना धैर्य और उतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूरे पानी को काटता हुआ उस धार जो बहुत तेजी से बह रही है, उस धार को काटता हुआ पहल तीर पर, दूसरे तीर पर वह पहुंच जाए, इतनी हिम्मत उसमें होनी चाहिए। यह एक मार्ग हो सकता है। दूसरा मार्ग यह भी हो सकता है कि उस नदी के किनारे पर जो नाव खड़ी है, वह नाविक को विनम्र निवेदन कर सकता है कि भैया मुझे दूसरे किनारे पर जाना है, मुझे आप पहुंचा दो। और वह नाव में सवार होकर वह दूसरे तीर पर चला जाता है। यह मार्ग अपौरुष का लगता है, यह मार्ग पुरुषार्थ का नहीं लगता है, लेकिन इस मार्ग पर चलने से आपका निश्चित रूप से पहुंचना यह तय है। आप निश्चित रूप से उधर पहुंच जाओगे। पहले मार्ग में अनेक विघ्न है, अनेक अंतराय, भंवरे भी है, नदी का प्रवाह बहुत तेज है, नदी का जल बहुत गहरा है, नदी का किनारा बहुत दूर है, आपके अंदर उतनी शक्ति है कि नहीं, उतना बल है कि नहीं, उतनी अच्छी प्रकार से आपको तैरना आता है कि नहीं, यह सब बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरे मार्ग में बस आपको केवल ईश्वर का चिंतन, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया, उस नाविक पर सब कुछ छोड़ दिया, वह आपको दूसरे किनारे पर पहुंचा देता है। वह भी एक मार्ग हो सकता है। इसलिए पतंजलि महामुनि ने
हमें वह मार्ग पहले ही सुझा दिया है, ईश्वर प्रणिधाना द्वा, अथवा उस मार्ग से तुम चलो। तो हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि हमारी मनस्थिति कैसी है। हम बहुत भावनाशील संवेदनशील व्यक्ति है, तो फिर हमने ईश्वर प्रणिधान का, जप का, ईश्वर पूजा अर्चना का मार्ग लेना चाहिए। उससे भी मन को कोमलता आकर चित्त शांत होता हुआ, उसका भी वासना क्षय होकर समाधि की अलग अलग भूमिका पर आरूढ़ होते हुए वह आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ सकता है। और जो पहला मार्ग बताया पुरुषार्थ का, उसमें भी वही होना है, दोनों को एक ही जगह पहुंचना है। अंतिम ध्येय दोनों का एक ही है, आत्म साक्षात्कार का। लेकिन एक मार्ग में धोखा अधिक है, या एक मार्ग में अधिक साहस की आवश्यकता है। उतना लंबा अपने जीवन का अंतराल हमें मिलना चाहिए, अर्थात उतनी आयु हमारे पास होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊपर की आयु में प्रौढ़ावस्था में योगाभ्यास आरंभ करता है, उसके पास बहुत थोड़ा समय है, तो उसके लिए ईश्वर प्रणिधान का, जप का मार्ग उसके लिए सुविधाजनक है। जो युवा है, कर्तृत्ववान है, साहसी है, धैर्यवान है, उसने अष्टांग योग का मार्ग का अवलंबन करने में कोई हर्ज नहीं, वह मार्ग ले सकता है। दोनों ही एक ही स्थान तक पहुंचेंगे। मान लो इस जन्म में नहीं भी पहुंचे तो भी निश्चित रूप से अगले जन्म के लिए एक भूमिका हम बनाकर रखेंगे, ताकि अगले जन्म में हमें वहां से शुरुआत मिलेगी। लेकिन अगले जन्म की बात तो रहने दो, इसी जन्म में जो भी व्यक्ति इस साधना को, इस मार्ग को अपनाएगा, चाहे वह ईश्वर प्रणिधाना द्वा, जपा जप का मार्ग लेकर, अथवा पुरुषार्थ से, क्योंकि वह जो पुरुषार्थ है वह भी और कोई नहीं, वह जो ईश्वरीय अंश उसके अंदर है, उसी का वह काम है। इसलिए दोनों ही पद्धतियों में वही ईश्वर आपको वह प्रेरणा देता है, आपके अंदर ही वह संकल्प जगाता है, आपको वही साहस और धैर्य प्रदान करता है। इसलिए यूं समझकर चलना चाहिए कि जैसे ईश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमको आगे बढ़ा रहा है, तो इस मार्ग में जैसे ही ईश्वर ने, ईश्वरी तत्व ने साधक का हाथ पकड़ा, वैसे ही उसको पूर्व जन्म में उसने जो साधनाएं करी थी, वह सारी साधनाएं स्मृति में आकर उसकी बिल्कुल फटाफट सटासट उसकी प्रगति वहां से आगे होने लगती है। और वह स्वतः अचंभित रहता है, उसे स्वतः को पता नहीं पड़ता कि अरे इतनी जल्दी कैसे प्रगति हो गई, क्योंकि उसने पहले ही यह सब कुछ करके रखा हुआ है। आप अपने उदाहरण से मानिए ना, आप पिछले कितने दिनों से पतंजलि योग दर्शन पर या व्याख्यान सुनने के लिए शाम का आपका बहुत महत्वपूर्ण समय, या आप ऑफिसेस में वगैरह होकर आते होंगे, या अपने कार्य क्षेत्र से लौट कर आते होंगे, थके मांदे घर में आए, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ समय देना चाहिए ऐसा लगता होगा। फिर भी आप यह योग सूत्र, यह साधना मार्ग समझने के लिए, योग सूत्र सुनने के लिए आप अपना समय देते हो। इसका मतलब निश्चित मानकर चलिए कि आपने पूर्व जन्म में यह साधना करी है, और यह साधना इस स्टेज तक, इस हद तक, इस स्तर तक आ चुकी है, और उस कारण आपको इसमें एक मिठास लग रही है, यह करनी चाहिए ऐसा लग रहा है। अरे कम से कम इसको समझ तो लो, कम से कम सुन तो लो, क्योंकि यह शास्त्र हमने पहले सुना नहीं था, इस शास्त्र को हमने पढ़ा नहीं था। इस शास्त्र को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इतना क्लिष्ट लगा कि अर्थ समझ में नहीं आया। हमने थोड़ा पढ़ना शुरू किया था, कुछ तो पढ़ा, लेकिन फिर रह गया। किन्हीं कारणों से हमारा दुर्लक्ष्य हुआ, दूसरी बातों में लग गए, और उस कारण यह आगे बढ़ना रह गया। ऐसा अनेकों का होने के बाद भी आज जब हम यह सब कर रहे हैं, इसका मतलब है वह धक्का देने के लिए हमारे पीछे खड़ा है,
और हमें धक्का दे रहा है, तो पूर्व जन्म का यह सुकृत हमें आगे बढ़ा रहा है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखकर हमने इस कार्य क्षेत्र में कूदना चाहिए, योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए कुछ भावनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वह भावनाएं करने की आवश्यकता है। पतंजलि महामुनि ने ये बहुत मजेदार सूत्र दिया है। वे कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। ये कह रहे मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षाणाम, इनके साथ कौन सी भावनाएं करनी चाहिए, इनका जोड़ बिठाना चाहिए। सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य अर्थात पाप, इन विषयों को, ये जो पहली मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा, इनके साथ जोड़ना चाहिए। ऐसे जोड़ोगे, ऐसी भावनाएं उनकी जगह करोगे, उनके साथ करोगे, तो चित्त क्या हो जाएगा, प्रसादनम, आनंद से भर जाएगा। ऐसा पतंजलि कहते हैं। क्या कह रहे हैं, सुख दुख पुण्य अपुण्य, यानी अपुण्य का मतलब होता है पाप। ये जो चार विषय है, उनके बारे में क्रम से मैत्री, करुणा, मुदिता का अर्थ होता है हर्ष, और उपेक्षा यानी दुर्लक्ष्य करना या उदासीनता दिखाना। यदि यह चार भावनाएं उनकी जगह पर कर लोगे, तो आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। इस सूत्र को विस्तार से कल हम लोग लेंगे। तो सुख के साथ मैत्री करना, दुख के साथ करुणा करना, और पुण्य के साथ हर्ष करना, और पाप की उपेक्षा करना, तब हमारा चित्त या साधक का चित्त प्रसन्न हो जाता है, आनंद से भर जाता है। वास्तव में जीवन का यही उद्देश्य होने के कारण पतंजलि महामुनि कहते हैं कि ऐसी भावनाएं, वह भावनाएं कैसी करना, और उनको, उन भावनाओं को उसके साथ कैसे जोड़ना, यह बातें हम कल देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं और प्रार्थना कर हम आज यह पहला सत्र जो है विवेचन का, सैद्धांतिक पक्ष का, उसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अगला कार्यक्रम ध्यान का यहाँ प्रारंभ करते हैं। योग प्रेमियों, साथियों, मैं यह मानता हूँ कि हम लोगों ने दिन के समय, दिन के दौरान जब हम कार्य क्षेत्र में व्यस्त होते हैं, घर परिवार में व्यस्त होते हैं, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग रिटायर्ड हो गए हों, प्रौढ़ावस्था में हो, वृद्धावस्था में भी हो सकता है में से कुछ लोग, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में थोड़ा सा ही समय क्यों न हो, लेकिन हम शांत होकर मिनट 2 मिनट के लिए बैठ रहे होंगे,
ऐसा मैं मानता हूँ। वह बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसा बैठने का अभ्यास करिए। आपकी कार्य क्षमता वृद्धिंगत होगी। आपकी मन शांति का जो मीठा गुण है, जो माधुरी है, मधुरता है, वह बढ़ेगी। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा। आपके भीतर का तनाव कम हो जाने के कारण आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होने से आपके दैनिक जीवन के जो कार्य है वह आप खूब अच्छे से कर लोगे और उसमें खूब यश, खूब सफलता आपको मिलेगी। यह निश्चित है। इस पर विश्वास करिए। इसमें कुछ दूसरा हो नहीं सकता, यही होगा। लेकिन यह होने के लिए दैनिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में ही, मान लीजिए हम प्रवास कर रहे हैं, बस में है, मान लीजिए ट्रेन में है, मान लीजिए हवाई जहाज में है, आप बैठिए, चुपचाप बैठिए और 1 मिनट 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाइए। कोई आवाज का उपयोग कर लीजिए, किसी शांति का उपयोग कर लीजिए। नहीं कुछ तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जैसा कोई प्राणायाम कर लीजिए। नहीं कुछ तो एक नासापुट हल्का सा बंद करिए, किसी और को ध्यान में नहीं आएगा। केवल बाएं से श्वास लेना और छोड़ना। कुछ देर बाद केवल दाहिने से श्वास लेना और छोड़ना। नहीं कुछ तो अपनी श्वास बहुत धीमी कर दी, इतनी धीमी, इतनी धीमी, इतनी धीमी कि श्वास आ रही है अथवा प्रश्वास जा रही है इसका पता ही न पड़े। इतनी धीमी कर ली। तो यह कुंभक की अवस्था निर्विचार की अवस्था होती है। किसी प्रकार की कोई वासना, कोई विक्षेप, कोई चंचलता चित्त में उस दौरान नहीं उठती है, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति, प्राण या वाइटल एनर्जी, ऊर्जा, जीवनी शक्ति पूर्णतः शांत हो जाती है, जिसके अशांत होने से ही चित्त में विक्षेप अथवा विचार उठते हैं। वह शांत हो जाए तो सारे विक्षेप, सारे विचार, सारी वृत्तियां शांत हो जाती है। इसलिए चुप बैठने की, एकांत में रहने की, कभी कभी अकेले रहने की, कभी कभी स्वतः के साथ रहने की, अपने साथ हो जाने की, अथवा स्वपीति, स्व में घुसकर, स्व में स्थित होकर रहना। स्वपीति, जैसे नींद में यह अवस्था होती है, वैसे जागते हुए भी बाहरी भागदौड़ बनकर, जैसे कूर्म अपने सारे अंगों को भीतर खींच लेता है, कूर्मोंगानीव सर्वशः, कूर्म जैसे सभी अंगों को, अपने सिर को भीतर लेता है, अपने चारों पैरों को अंदर खींच लेता है कवच के नीचे, अपनी पूंछ को भी अंदर खींच लेता है और ऐसा लगता है कि वह मृतप्राय हो गया है, मर गया है, उसका जीवन समाप्त हो गया है। अपने सारे इंद्रियों को कछुए के भांति, कूर्म के भांति भीतर खींचकर अपने आप में कुछ देर के लिए बने रहने का योग साथियों, योग साधकों अभ्यास करिए। केवल सुनने मात्र से कुछ तो होगा ही, कुछ नहीं होगा ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह करना बहुत जरूरी है।
यह करने से ही आपका विश्वास दृढ़ होगा, आप आशावान होंगे, आप सत्कार की दृष्टि से साधना की ओर देखोगे, आपके भीतर का वैराग्य भाव प्रबल होगा और भीतर की जो चंचलता है, जो संस्कार है या विभिन्न दोष है, विभिन्न वासनाएं हैं, वह धीरे 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 उस विरक्ति की अवस्था के कारण उनका नाश होता जाएगा और आप शांत 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 होते जाएंगे। यह शांत होना आपका स्वभाव है, आपका अधिकार है। यह शांत होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत इसमें बाधा नहीं डाल सकती सिवा आपके। आप यदि चाहोगे तो शांत हो सकते हो, आप नहीं चाहोगे तो यह शांति आपसे हमेशा दूर ही रहेगी। इसलिए आप निश्चय कर लो, तय कर लो, मुझे शांत होना है, होना ही है, यह मेरा अधिकार है। यह योग मार्ग का, योग साधना का सत्कार है। मैं सत्कारा सेवितो, सेवा भाव से सत्कार के साथ साधना मग्न होकर, साधना मैं होकर इसे करूंगा ही करूंगा। ईश्वर का वरदान मेरे पीछ पीछे है, उसका वरद हस्त सदैव मेरे सिर पर है। मैं शांत होकर ही दम लूंगा, होऊंगा ही शांत। शांति 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 शांति। शांति
नमस्कार।